ये कहानी बाबूराम हांसदा की है। वो बाबूराम हांसदा जो कि ईमानदार पुलिस वाले के रूप में देश भर में एक मिसाल है। बाबूराम हांसदा झारखंड पुलिस में नौकरी करते थे। आरक्षी के पोस्ट पर पाकुड़ जिले में महेशपुर थाने में तैनात थे। लगभग 1.5 दशक इसके हम कह सकते हैं, क्योंकि परिवार वाले भी इस हालत में नहीं हैं कि कुछ स्पष्ट बता पाएं, कुछ स्पष्ट जानकारी दे पाएं। इनका कहना है कि लगभग 14 साल उन्होंने अपनी सेवा दी सुरक्षा में, राज्य की सुरक्षा में, जिले की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में। और आखिरकार एक ईमानदार पुलिस वाला जिंदगी से जंग हार गया। अचानक हुई बीमारी कह सकते हैं, या अचानक तबीयत बिगड़ जाने से उनकी मौत हो गई। लेकिन जो बाबूराम हांसदा थे वो जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन अब जो दूसरी जंग है वो उनका परिवार हर दिन लड़ रहा है। बाबूराम हांसदा का परिवार हर सुबह एक नई जंग लड़ता है और वो जंग अब एक अंतहीन सफर हो चला है, जिसका अंत कब होगा यह किसी को नहीं पता। खनिज संपदाओं से भरे इस राज्य में लाखों दावे किए जाते हैं, कई प्रकार की योजनाएं लाई जाती हैं। धरातल पर उतरने का सरकार, विभाग, सिस्टम लगातार यह दावा करता है, लेकिन यह सिस्टम का ही सूनापन है कि अभी तक इस परिवार को कोई भी सरकारी सहायता मुहैया नहीं हो पाई है। और यह परिवार अब इस कगार पर पहुंच गया है कि सुबह जंगल जाकर पत्ते तोड़कर, देख सकते हैं यह जो पत्तल है वह पत्तल बनाकर अपना भरण पोषण करने को मजबूर है। क्योंकि झारखंड जो है कहा जाता है जंगलों का सफर है, तो इनकी भी जिंदगी जंगल सी हो चली है। बाबूराम हांसदा इतनी भी रकम नहीं जुटा पाए या इतने भी पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए कि उनका परिवार खड़ा हो सके आर्थिक तौर पर। यही कारण है कि आज बाबूराम हांसदा के परिवार के सामने आर्थिक संकट आ पड़ी है। लॉकडाउन में जब पूरा राज्य, पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान है, लोगों के सामने अलग अलग दर्द की कहानियां हैं। यह दर्द की कहानी आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। उनकी जो धर्म पत्नी है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सलोनी टुडू। सलोनी टुडू। क्या कितने दिन पहले उनकी मौत हुई थी? महीने हो गए। तो अभी परिवार कैसे चलाती हैं आप? अभी हाँ, अभी पत्री बनाती है, देखती है, बच्चा सब खाना पीना करती है, आती है, पत्री बना करके देखते हैं। और बच्चा सब खाना वाना खिलाया है, बता लोग सब कुछ। तो सारे परिवार के सभी सदस्य पत्तल ही बनाते हैं। सब परिवार, बच्चा सब परिवार, सब बच्चा परिवार से सबसे सब होता से पत्री बनाती है, देखते हैं। तो परिवार के सभी सदस्य जो है अब पत्तल बनाने के काम में जुट जाते हैं। क्योंकि अगर यह पत्तल बनाकर ये बाजारों में भेजेंगे तब जाकर जो है घर का चूल्हा जल पाएगा और जो परिवार के सदस्य हैं उनका पेट भर पाएगा। इसी उम्मीद में परिवार के सारे सदस्य जो है सुबह से इस काम में जुट जाते हैं। उनकी और भी बेटियां हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कार्मिला हांसदा। कर्मिला हांसदा। तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? 5 बहन और 1 भाई है। 5 बहन और 1 भाई हैं। तो पहले ये लोग कहाँ पढ़ती थी? पहले LNP पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, अभी मतलब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में ये लोग पढ़ाई करते थे। हाँ, अभी तो सरकारी स्कूल में। अभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो परिवार के सभी सदस्य इस काम में जुट जाते हैं। हाँ
हाँ, सभी मिलकर कर काम करते हैं, कुछ सब भी काम। अभी पत्थर सब सिलाते हैं तो वो भी सब लोग बैठ के बनाते हैं, और वह बाजार में ले जाके उसको बेचते हैं तो पैसा मिलता है। बाजार में ले जाके बेचते हैं तो पैसा मिलता है। हाँ। लॉकडाउन में कितना परेशानी आ गया है? लॉकडाउन में अभी तो बहुत परेशानी है, और पैसा भी नहीं है इसके चलते। पैसा भी नहीं है। हाँ, पापा रहते थे तो ऐसा कोई बात बताते थे कि बच्चे बड़े होंगे तो हाँ, काम जो करोगे, सब पढ़ोगे, कुछ ना कुछ सपना होगा आपके पिताजी का। हाँ, बोलते थे कि पढ़ाई करो अच्छा से, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तुम लोग को अच्छा से पढ़ो। आप लोग को भी उम्मीद रहता था कि, लेकिन पिताजी के चले जाने के बाद जी किसू क्या बोलते थे पिताजी? सपना दिखाए थे, बताते थे कि याद आती है पिताजी की बहुत, कि पिताजी बहुत याद रहते आती है। पिताजी रहते तो इतना दुख नहीं होता। नहीं, लॉकडाउन में और ज्यादा परेशानी हो गई है, छोटे छोटे भाई बहन सारे इसी काम में जुट जाते हैं। हाँ, सरकार से कोई आप लोग मदद, कोई प्रयास किए थे? गए थे तो एक बार अंकल गए थे तो बोले थे खत्म हो गया चावल। कौन बोला था? मतलब गए थे लाने के अच्छा, लिए। मांगने के लिए गई थी आप ना? हाँ, वो मिलता है ना चावल अभी, जो वो- बांटा जाता है। और पुलिस की ओर से और नौकरी या फिर मुआवजा या ऐसा कुछ नहीं मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। वो लोग बोल रहे थे लॉकडाउन के बाद, खुलने के बाद ही आना, इसके बाद सब कंप्लीट होगा। तो उतना पैसा भी नहीं है कि आप वहाँ पे जा पाए लगातार। और वेतन भी नहीं मिला था उससे पहले से पापा को। उससे पहले से वेतन भी बकाया है। कितने दिनों से वेतन नहीं मिला था? क्योंकि वेतन अगर वो भेजते होंगे तो आप लोग राशन लाते होंगे खाने का। 5 मंथ से। 5 महीने से। और क्या बताते थे पिताजी? चूंकि पुलिस में थे, एक गर्व की बात होती है कि परिवार के कोई सदस्य दूसरे की सेवा कर रहे हैं, पुलिस में हैं, दूसरों के लिए दिन भर घर से बाहर हैं। कितना फख्र महसूस होता था कि पिताजी मेरे पुलिस में हैं। अभी तो रोने की सिवा और कुछ नहीं आता। तो सपने जो थे वो सपने टूट चुके हैं। अब उन बिखरे हुए सपनों को बटोर कर जिंदगी को संभालने की कवायद, जिंदगी से जद्दोजहद जो है हर रोज इस परिवार को करनी पड़ती है। कह सकते परिवार के सामने अब यह समस्या होती है कि आज का अन्न कहाँ से आएगा। आज अगर ये पत्ते बनाकर नहीं अगर ले जाते हैं बेचने को तो घर के लोग भूखे रह जाएंगे। बड़ी विडंबना है, सिस्टम का सूनापन है ये कि एक पुलिस वाले का परिवार आज दाने दाने को मोहताज है। और भी लोग हैं, और भी जो छोटी बेटियां हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा बच्ची? मीना हास्ता। तो पहले कौन से विद्यालय में थे? अब स्कूल जाते हो कि नहीं? जाते हो। तो ये काम करने में मन लगता है? कितने दिन से करते हो काम ये? माँ है, माँ बैठी हुई है, जो माँ के भी जो आंखों में दर्द है वो दर्द हम देख सकते हैं। क्योंकि बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में और जो पूरा परिवार है उनके सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और सामने कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? बसंती दीदी। बसंती दीदी। कब चले गए आपके बेटे जो थे? उसके बाद से आपको कितना तकलीफ हो गया? बेटा चलने के बाद तो तकलीफ बड़ा हो गया।
बेटा रहने में मैंने हम बढ़िया बुझा ले। अभी तो हमारे तो पार्क में बेटा छोड़ दिया तो बच्चा लोग तो देखते हैं ना। तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी, चूंकि मुखिया हैं आप, तो और कोई कहीं से कोई मदद मिला है क्या? नहीं, कोई मदद नहीं मिला, कोई नहीं मिला। कोई देखने भी नहीं आया। नहीं यार, तो ये नहीं किया है सब। लॉकडाउन चलते हैं भी। लॉकडाउन में और परेशानी हो गई है। तो खाना तीनों समय का बन पाता है क्या आपके घर में? खाना ना तीनों समय में उतना कहाँ मिलेगा। तो नहीं बनता है। कितना, एक ही टाइम बनता है? कितना टाइम? 2 टाइम? 2 टाइम में ना बनते हैं। 2 समय ही खाना रात बन के पा रहा है में ना, सुबह और 12 रात। बजे के। हाँ। तो जो दर्द है आंखों में, जो दर्द है दिल में, एक किसी अपने को खोने का, और उसके बाद जो जिंदगी से जद्दोजहद जारी है, जिंदगी से जंग जारी है, वो जंग की ये कहानी है कि अब जो दूसरों की सेवा के लिए घर से बाहर था, आज वो उस दुनिया में नहीं है, और आज पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया से कहें तो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। हिम्मत की कहानी, जज्बे की कहानी, दर्द की कहानी, जंग की कहानी, और इस बीच एक कहानी यह भी है, बाबूराम की कहानी। ये उस बाबूराम की कहानी है जो बाबूराम अब इस दुनिया में नहीं रहे। ज़िंदगी से जंग करते करते वो इस जंग को हार गए, लेकिन अब उनके परिवार के सामने इस लॉकडाउन में एक जंग है। ज़िंदगी से जंग, भूख से जंग, पैसे की जंग, जिंदा रहने की जंग। और इस जंग में अब यह परिवार हिम्मत हार रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, टकटकी लगाए बैठा है। राज्य सरकार कई बड़े ऐलान करती है, कई बड़े फरमान भी जारी किए जाते हैं, और इनको अमल करने के लिए कई बड़े बाबू भी प्रदेश से लेकर पंचायत तक में बैठे होते हैं। लेकिन शायद कहीं कहीं सिस्टम भी बौना साबित हो जाता है। ऐसी ही कहानी है बाबूराम की कहानी। हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार यह परिवार जो है, पत्तल बनाने के बाद इन पत्तलों को इकट्ठा कर, जमा कर, फिर देर शाम बाजार जाता है, और उस बाजार में ये पत्तल जो हैं बेचकर राशन लाया जाता है, ताकि घर का चूल्हा जल सके। हम उनके बेटे से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दानियल हंसदा। दानियल हंसदा। घर के सभी सदस्य ये जो पत्ता बनाते हैं, पत्तल बनाते हैं, फिर उसको कहाँ ले जाकर बेचते हैं? बाजार में लेके जाते हैं, वहाँ से कुछ पैसा आता है तो राशन वहीं से। फिर वहीं से खरीद के ले आते हैं। जी। तो अभी लॉकडाउन में कितना परेशानी आ रहा है बाजार में, क्योंकि खरीदार भी नहीं होंगे, लोग पत्तल खरीदने वाले भी उतने नहीं मिलते होंगे, दाम भी नहीं मिल पाता होगा, क्या परेशानी? परेशानी वही है, राशन का, राशन नहीं मिलता है, फिर दुकान भी बंद रहता है तो नहीं मिल पाता। कभी ऐसा हुआ है क्या कि पत्तल लेकर आप बेचने के लिए गए और दुकान जिसको देना है वो दुकान ही बंद है, फिर लौट कर आ गए? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ अभी। कितना पत्तल बेचकर कितना मिल जाता है? यही मिल जाता है 300 1000 का। 1000 पत्तल। और इन 1000 पत्तलों को बनाने में कितना वक्त लगता है? 1 दिन 2 दिन लगता है। 2 दिन लग जाता है। 2 दिन में 1000 पत्तल बनाते हैं, तो फिर उसको कब, उसी दिन ले जाते हैं या तीसरे दिन? पत्तल सुखा के लेते हैं। पत्तल फिर सुखाना पड़ता है। जी। सूखने में कितना दिन लगता है? सूखने में 2-3 दिन लगता है। यानी कि 1 सप्ताह में 1000 पत्तल तैयार करते हैं तो 300 रुपए आते हैं आपको, तो उससे फिर राशन लेकर आते हैं। जी। और कोई सरकारी मदद, सहायता या फिर ऐसा? नहीं मिला है कुछ नहीं। राशन कार्ड? नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं है? नहीं। गांव का मुखिया या फिर ऐसा कोई और ध्यान भी नहीं देता? नहीं देता।
आप क्या करते थे? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। कितने तक पढ़ाई किया? फर्स्ट ईयर में है। क्या सपना था पिताजी का? आपके लिए क्या सोचते थे? सोचते थे घर और बनाएंगे और ये पढ़ाई अच्छा से करें बस। क्या सपना था कि बड़े होकर तुम क्या बनोगे, ऐसा कुछ बोलते? पिताजी का मेहनत था या सपना था? जी वो तो नहीं बोलते थे हम लोग के सामने में, पर मन में क्या था वो तो पता नहीं। छोटी छोटी बहन भी है आपकी, सारे परिवार के लोग इस काम में लगते हैं। इतना कठिन हो पाता है। अभी दादी माँ भी बता रही थी कि तो समय ही खाना बन पाता है घर में। तो अभी तक कहे तो कुल मिलाकर किसी के द्वारा मदद नहीं दी गई है? नहीं मिले। नहीं मिला है। मदद के लिए कहीं गए भी थे क्या आप? नहीं गए तो नहीं। गए नहीं। और किसी ने मदद दी भी? लॉकडाउन में नहीं, मतलब सभी सुविधाएं बंद है अभी, तो गए भी नहीं। बाहर निकलते होंगे तो कोई परेशानी भी होती है लॉकडाउन में सड़कों पर? जी। तो ये कहानी है उस बाबूराम के परिवार की, जिनका परिवार अब हर दिन हर पल एक ऐसे काम को कर अपने भरण पोषण करने को तैयार है जिस काम के लिए कड़ी मेहनत और शिद्दत की ज़रूरत है। क्योंकि झारखंड जो है, कहा जाता है कि जल जंगल ज़मीन को लेकर झारखंड में लगातार बातें होती रहती हैं, बाबुओं को लेकर बातें होती रहती हैं, कई और कामों को लेकर बातें होती रहती हैं, मगर शायद सरकार तक अभी यह समस्या पहुंच नहीं पाई है या सरकार इन तक नहीं पहुंच पाई है। और यह बीच की जो दूरी है, उस दूरी को तय कर पाना इस परिवार के लिए अब किसी पहाड़ से कम नहीं है। हर दिन इस परिवार के सामने कुआं खोदकर पानी पीने वाली स्थिति है, क्योंकि सिस्टम जो है वो पहुंच नहीं पाया है इन तक, या ये सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इस बीच परिवार के सामने इस लॉकडाउन में दाने दाने को मोहताज होने की समस्या उत्पन्न हो गई है। परिवार के सदस्य अब 2 समय ही भोजन बनाते हैं और खाते हैं। परिवार का जो सदस्य खो चुका है, बाबूराम हांसदा, उनका सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने, बड़े बाबू बने, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। और अब बाबूराम के जाने के बाद परिवार के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। परिवार के सामने आर्थिक तंगी आ खड़ी हुई है। देखना है कि सरकार इनकी सुध कब लेती है, सिस्टम इनके लिए अपने आंखें कब खोलता है। जितनी हरियाली इन पत्तों में नजर आ रही है, काश इस परिवार के चेहरे पर भी उतनी हरियाली नजर आती। बाबूराम आज इस दुनिया में नहीं है और अब उनका परिवार हर रोज एक नई जंग लड़ रहा है। सिस्टम और इनके बीच की जो दूरी है वो अभी तक पट नहीं पाई है। या तो यह परिवार सिस्टम तक नहीं पहुंच पाया है या सिस्टम इस परिवार तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन इस बीच में इस परिवार की ज़िंदगी और जो दिन है वो किसी पहाड़ से कम नहीं है। अब देखना यह है कि इस परिवार तक सरकार और सिस्टम कब पहुंचता है, ताकि यह परिवार जो है अपनी उम्मीदों को जिंदा रख सके। ये थी एक ईमानदार पुलिस वाले की कहानी, जो आखिरकार अपनी ज़िंदगी की जंग तो हार जाता है, लेकिन उसके परिवार के लिए एक जंग जारी रहती है हर रोज़। इस लॉकडाउन में कई कहानियाँ सामने आ रही हैं। एक कहानी बाबूराम के परिवार की भी थी। इस वक्त हम गोमिया जिले के खखरा पंचायत में मौजूद हैं, जो कि गोमिया प्रखंड के अंतर्गत भी आता है। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई कहानियां जो हैं वो इस लॉकडाउन के दरमियान देखने को मिली हैं। और अब कहें तो जबकि लॉकडाउन
17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बीच हम इन गांव में हैं, इन गांव में देख सकते हैं कि जो मजदूर परिवार हैं वो अपने घर के बाहर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, इस आस में कि शायद कोई मददगार इस लॉकडाउन में उन तक पहुँचेगा, उन तक मदद पहुँचेगी, उन तक ज़रूरत पहुँचेगी। इस बीच कुदरती कहर भी जो है लॉकडाउन में अपना कहर लगातार दिखा रहा है, वो बारिश हो या फिर टनका गिरने की घटना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संगीता देवी। संगीता देवी, क्या काम करती थी? ये हाजरी फजरी काम करते थे, लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे, हाजरी काम करते। तो अभी खाना पीना कैसे चलता है? खाना पीना कैसे चलता है? खाना पीना हम तो लगाए, मेरा आदमी नहीं है घर, सब बाहर में रहती है। कहाँ बाहर में रहते हैं? बेंगलोर। बेंगलोर में। तो अभी तक वापस नहीं आए? नहीं आया। तो आप लोग कैसे खाना पीना चल रहा है? वैसे ही काम कर दिया कि ये 2 सांझ में 1 सांझ हम लोग तो खा रहे हैं। फोन पे बात होती है उनसे? हाँ, फोन में क्या बोलते हैं वो फोन पे? क्या बोलते हैं, लॉकडाउन में कैसे आएगा? आने का इंतजाम नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से? क्या करते हैं वहाँ पे? ये हाजरी फजरी काम कर रहे हैं। कब से नहीं आए हैं? 2-3 महीना से नहीं हो रहा। 2-3 महीना से नहीं आए। पैसा भेजते हैं? कहाँ से देते? ये लॉकडाउन में पैसा पहले देते थे, तो आज लॉकडाउन भेज तो पैसा नहीं देता। एक ही समय तो घर में खाना एक ही टाइम बन रहा है? हाँ, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो फिर बच्चे तो खाना मांगते होंगे ना? कैसे नहीं होते हैं, लेकिन किसी तरह से हम लोग तो फिर पूरा दूध ये सब मिलता है बच्चा लोग को? बच्चा लोग का तो बड़ा बच्चा लोग दूध वूध नहीं मिल रहा है ना कुछ? ना, दूध बना क्या बनाती है खाना अभी घर में? चावल घट्टा उठा मकई के। मकई का घट्टा और चावल ना? तीनों टाइम मिल रहा है खाना? तीनों टाइम का खाना मिल पा रहा है लॉकडाउन में? कभी कभी हाँ, कभी कभी। नहीं तो कितना टाइम बनता है खाना? 2 टाइम। 2 टाइम ही? यानी लॉकडाउन में एक समय का खाना कम हो गया। काम भी नहीं मिल रहा। कहाँ जाएगा सर? काम तो काम बंद हो गया। लॉकडाउन में कहीं जाते हैं तो झगड़ा झंझट भी होगा, मारपीट तो करता है ना, कैसे जाएंगे? घर में जैसे होता है जो भी साग हो करके रहते हैं। कितना समय का खाना बनता है घर में? घर में कितना बनेगा? जिसमें बिहान बन गया 7-8 बजे, वही खाना में थोड़ा मोड़ा बच्चा सब है कि बच्चा कुछ और से खाता है और ये पाता है तो गरीब पब्लिक का हाल तो नहीं था। ये भी बोला नहीं हम लोग को होता है तो जो बातचीत का होता तो होता है यार। फिर अब बनेगा, फिर उस शाम से खाएगा, फिर बचेगा तो बिहान के थोड़ा मोड़ा वो तो नहीं बनेगा बच्चा लोग। एक समय का बना के फिर उसी को खाते हैं, उसी बचा काम कितना दिन से नहीं मिला है? अभी तो लॉकडाउन हुआ है, कहीं खाने नहीं दिखता है तो कहाँ अच्छा है? मतलब कहीं आने जाने पे भी रोक है, निकलने पे रोक है? रोक है, उसमें बोलता है इतना दोनों बीच में रहो, ये भी बात बोलता है ना सर। इतना 2 मीटर से अलगे रहे इस तरफ से बोलता है। हाँ, तो काम कोई देगा नहीं? कोई नहीं देगा, वहाँ कैसे जाएगा? सरकार बोल रहा है हम जॉब कार्ड से काम दे रहे हैं, मनरेगा से मिल रहा है क्या? अभी तक तो नहीं मिल रहा है। जॉब कार्ड है आपका? जॉब कार्ड तो नहीं है। हाँ, जॉब कार्ड है, आधार कार्ड भी है, लेकिन काम नहीं मिला है। काम नहीं मिला है। उस आधार में कहीं काम मिलेगा तो काम करेंगे, जो काम मिलेगा। कोई भी काम करने को तैयार है? हाँ तैयार है, मिट्टी उट्टी काटने के लिए। दूसरा काम मशीन काम तो नहीं जानते हैं सर। जो चीज़ फंसेगा वही चीज़ है, मिट्टी पत्थर कुइयाँ तालाब इस सब में काम कर सकते हैं। तो लॉकडाउन में सबसे बड़ी आफत जो है मजदूर तबके पर गिरी है। बरगरी है तो काम लगभग 2 महीने का वक्त हो चला है और 2 महीने से रोजगार छीन चुका है। कोई काम नहीं है आप लोग के पास? 2 महीने से नहीं कर 2 महीने से कहाँ जाएगा बेरोजगार? नहीं गाड़ी नहीं घोड़ा, कहीं नहीं जाए नहीं आवे, नहीं बैठ के खाली रहना। तो बैठ से कौन एक दिन यहाँ आया, कौन बूढ़े को खिलाने के लिए भात खिलाइए, एक रोज खिलाइए यार, कल हो गए। मतलब
जो लोग आते हैं एक रोज खिला के अपना फोटो वोटो लेके फिर चलिए फोटो खींच के फिर निकल गए, निकल गए। और हटा बूढ़ा बूढ़ा के बोला फिर दोबारा कोई खाना देने नहीं आया। दोबारा कोई नहीं आया। कोई राशन सामान बांटने आया क्या गांव में? राशन डीलर बांटो और कोई नहीं आया है? दो नेता अभी तो नेता ऐसा कोई ऐसा नहीं, नेता तो प्रतिनिधि नहीं। कोई कुछ नहीं। कुछ नहीं, पहले डीलर और खिचड़ी खिले यही हुआ है। ये महिला वाला और जो राशन जो ये भी हुआ है राशन दिया। फोटो खींचने के लिए आया, खिलाने के बाद फिर फोटो भी खींचा। हाँ, जब धुआं खाड़ी में दिया और घीच लिया, उसके बाद दोबारा कोई नहीं आया। कोई नहीं। तो लॉकडाउन के दौरान कई लोग भी आए थे गांव में, राशन मुहैया कराया, खिचड़ी दी और कहें तो अपना जो काम था राशन तो कर दिया। टीआरपी भी कई लोग इस दौरान दिया है। चमकाने में लगे हुए हैं, दिया है। फोटो भी लिया गया। लेकिन इनको उम्मीद थी कि वो लोग दोबारा गांव में वापस आएंगे और इन्हें राहत मुहैया कराएंगे, लेकिन दोबारा फिर गांव में कोई नहीं आया। देख सकते हैं गांव के जो हालात हैं, अगर इन लोगों के पास अगर कुछ जमा है तो वो लकड़ियां हैं और बिचाली है, लेकिन खाने के लिए अनाज की कमी है। लेकिन ना तो बिचालियों से और ना ही लकड़ियों से इनका पेट भरेगा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं और घर के जो भी मुखिया हैं वो प्रदेश में अभी तक फंसे हुए हैं और इन्हें उम्मीद है कि वो जल्द घर लौटेंगे। सबसे बड़ी आफत इस लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है। इन्हें अब खाने के भी लाड़े पड़ने लगे हैं। दाने दाने को दिहाड़ी मजदूर अब मोहताज होने लगे हैं। अपने सहयोगी कन्हैया के साथ कशिश न्यूज़ के लिए श्रीकांत।